चीन से निर्भरता खत्म करेगा भारत। अब ताइवान और भारत मिलकर करेंगे काम। सेमीकंडक्टर क्षेत्र में भारत के लिए ऐतिहासिक खबर। भारत के दबाव के आगे झुका श्रीलंका। भारत ने करवा दिया चीन के जहाज को सीज। नमस्कार, प्लेनेट 4 पर दोस्तों आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर भारत के आत्मनिर्भर बनने की बात हो तो हर भारतीय को खुशी होनी चाहिए, क्योंकि आत्मनिर्भर वह शब्द है जो हमें खुद पर निर्भर रहने का अवसर देता है, जिस वजह से देश के अंदर रोजगार पैदा होता है, जिसकी वजह से देश की जरूरतों को पूरा करने के लिए दूसरे देशों की तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ती, जिससे देश को आर्थिक विकास में तेजी मिलती है। और यही चीजें वापस हम जैसे आम लोगों पर लागू होकर देश को खुशहाल बनाती है। ऐसी ही खबर आ रही है भारत को लेकर, जो अब भारत को आत्मनिर्भर बनाने की ओर बहुत बड़ा कदम है। दोस्तों, भारत को दूसरे देशों के ऊपर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारत के अंदर ही सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को लेकर आ रहे अपडेट की। दोस्तों, ताइवान एक छोटा सा देश है, लेकिन उसकी टेक्नोलॉजी बेजोड़ है। दुनिया में चिप मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बड़ा हिस्सा ताइवान के अंदर मौजूद है। ताइवान की इसी ताकत की वजह से अमेरिका जैसा देश ताइवान को सुरक्षा देने का भरोसा दिलाता है। लेकिन अब भारत भी चिप मैन्युफैक्चरिंग में लगातार तेजी देने की कोशिश कर रहा है, ताकि देश को दूसरों पर आश्रित रहना नहीं पड़े। दोस्तों, भारत चिप मैन्युफैक्चरिंग और इससे जुड़े कामों के लिए दुनिया भर की कंपनियों को अपने देश के अंदर आकर्षित कर रहा है, और भारत का यह मनमोहक नीति काम भी कर रहा है, जिसकी वजह से कई कंपनियां भारत के अंदर अपने प्रोडक्शन को शुरू करने के लिए तैयार है, और राज्य सरकारों के साथ बातचीत की जा रही है। और यहां तक कि सबसे बड़ी खबर यह है कि दुनिया की सबसे बड़ी चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां जो कि ताइवान के अंदर है, वो भी भारत के अंदर आना चाहती है और भारत के साथ काम करना चाहती है। इसके बारे में भी आपको डिटेल में बताएंगे। दोस्तों, भारत के इस कदम से भारत की चीन पर निर्भरता कम होगी। आपको बता दें कि चीन भारत का सीमा पर दुश्मन होने के साथ साथ सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार भी है, जिसकी वजह है हमारी जरूरतें। तो आपको डिटेल में इस खबर के बारे में बताएंगे। आखिर आप भारत में ऐसा कौन सा फैसला हुआ है जिसकी वजह से भारत को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, भारत मालामाल होने वाला है, और यह भारत के लिए किसी ऐतिहासिक काम से कम नहीं है। दरअसल दोस्तों, भारत के तमिलनाडु में स्थित सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पॉलीमेटेक राज्य में अपने चिपसेट मैन्युफैक्चरिंग और पैकेजिंग सुविधा का विस्तार करने जा रही है। इसके लिए यह $1 बिलियन यानी कि करीब 7,952 करोड़ का निवेश करेगी। इससे भारत की दूसरे देशों पर निर्भरता कम होगी और हमारे देश के अंदर रोजगार बढ़ने वाला है। कंपनी अपने पहले वर्ष के उत्पादन क्षमता का निर्धारण भी कर चुकी है। पॉलीमेटेक के संस्थापक अध्यक्ष नंदम ईश्वर राव ने कहा कि पहले वर्ष कंपनी 250 मिलियन चिप्स बनाने का टारगेट रखा है। कंपनी ने जल्द ही इसके उत्पादन को शुरू करने को भी कहा है। इसके अलावा दोस्तों, आपको बता दूं कि इन कंपनियों को सरकार की ओर से 25% सब्सिडी भी दी जाती है, और ये कंपनी तमिलनाडु सरकार के साथ समझौता भी साइन कर चुकी है, जो आगे उत्पादन में काफी मददगार साबित होने वाला है। इसके लिए राज्य में कंपनी का विस्तार करने की दिशा में $13 करोड़ का निवेश किया गया है। वहीं दोस्तों, दुनिया भर की चिप निर्माता कंपनियां चिप मैन्युफैक्चरिंग, असेंबली और पैकेजिंग सुविधाओं के निर्माण के लिए केंद्र सरकार के साथ बातचीत कर रही है। एक मिनट में एक खबर छपी है, जिसके मुताबिक नाम न छापने की शर्त पर एक अधिकारी ने जानकारी दी है कि जो ताइवान की सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी TSMC सहित कई कंपनियां वॉल्यूम के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी चिप मेकर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग सुविधाएं भारत के अंदर स्थापित कर सकती है, और वो केंद्र के साथ राज्य सरकारों से इसके लिए बातचीत कर रही है। वहीं 20 जुलाई को केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री IT राजीव चंद्रशेखर ने संसद को जानकारी दी है कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय है, उसने सेमीकंडक्टर PLI योजना के लिए 23 आवेदन प्राप्त हुए हैं। पिछले साल दिसंबर में घोषित किए गए इस योजना में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग और डिजाइन में लगी फर्मों को आकर्षित करने के लिए सरकार की ओर से 2,30,000 करोड़ रुपए तक की प्रोत्साहन राशि की पेशकश की गई थी।
वहीं दोस्तों जो पोल्मीटेक कंपनी के हेड हैं नंदम ईश्वरम, उन्होंने कहा कि कंपनी सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि उसके लिए हम सिल्वर पेस्ट चिप मैन्युफैक्चरिंग के इस्तेमाल की जाने वाली प्रोडक्ट और उच्च तापमान वाले को फायर्ड किए गए सिरेमिक सबस्ट्रेट्स का आयात कर रहे हैं। हम उसे जल्द अपनी कंपनी में उत्पादित करेंगे। ऐसे में दोस्तों क्या कहना है आपका इस खबर पर जरूर बताइएगा। तो चलिए अब दूसरी खबर की ओर रुख करते हैं। दोस्तों श्रीलंका ने चीन से अपने जहाज की यात्रा अनिश्चित काल के लिए टालने को कह दिया है। रिपोर्ट के अनुसार श्रीलंका ने यह फैसला भारत के दबाव में लिया है। बता दें कि भारत और चीन के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ने की आशंका है। चीन का जहाज श्रीलंका के बंदरगाह की ओर बढ़ रहा है। चीन के एक रिसर्च और सर्वे जहाज के 11 अगस्त को दक्षिणी श्रीलंका के चीन द्वारा संचालित हम्बनटोटा बंदरगाह पर पहुंचने की संभावना है। शिप में 400 लोगों का क्रू है। साथ ही इस पर एक बड़ा सा पाराबोलिक एंटीना लगा हुआ है और कई तरह के सेंसर मौजूद हैं। इस घटनाक्रम को लेकर संयुक्त प्रतिक्रिया देते हुए भारत ने कहा कि वह स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। श्रीलंका के रक्षा मंत्रालय की प्रवक्ता कर्नल नलिन हेरात ने कहा था कि श्रीलंका भारत की चिंता को भलीभांति समझता है क्योंकि यह जहाज सैन्य प्रतिष्ठानों पर निगरानी रखने में सक्षम है, लेकिन यह एक रूटीन एक्सरसाइज है। उन्होंने कहा कि भारत, चीन, रूस, जापान और मलेशिया की नेवल शिप्स ने समय समय पर हमसे अनुरोध किया है, इसलिए हमने चीन को इजाजत दी है। श्रीलंका ने कहा कि जब परमाणु सक्षम जहाज आ रहा हो केवल तभी हम इजाजत से इनकार करते हैं। ये परमाणु शक्ति से सक्षम शिप नहीं है। उन्होंने कहा कि चीन ने श्रीलंका को सूचित किया कि वे हिंद महासागर में जहाज को निगरानी और नेविगेशन के लिए भेज रहे हैं। दरअसल चीन का जहाज युआन वांग 5 ने ईंधन भराई के लिए श्रीलंका से इजाजत देने का आग्रह किया था। कर्नल हेरात ने कहा, चीन ने हमें बताया है कि वह हिंद महासागर क्षेत्र में निगरानी और नेविगेशन के लिए अपने जहाज को भेज रहे हैं। इसके रुकने का समय 11 से 17 अगस्त है। श्रीलंका के रक्षा मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि चीनी जहाज बेहद सक्षम और उन्नत नौसैनिक पोत है। सूत्र बताते हैं कि भारत इस बात से चिंतित है क्योंकि यह परमाणु ऊर्जा संयंत्रों और सैन्य ठिकानों की निगरानी करने में सक्षम है। मामले की सीधी जानकारी रखने वाले एक शख्स ने नाम उजागर न करने की शर्त पर एनडीटीवी से कहा, हम जानते हैं कि भारत और चीन हिंद महासागर में प्रभाव के लिए एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, लेकिन चीन को इस बात को समझना चाहिए। ऐसी स्थिति में भारत को सूचित करना भी उसका कर्तव्य है। वैसे भी यह पहली बार नहीं है जब चीन का जहाज हमारे जल क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है। ऐसे में दोस्तों भारत ने अब श्रीलंका के दबाव में आके इस जहाज को सीज कर दिया है और चीन पर फिर से रोक लगा दी है। आपका क्या कहना है इस खबर पर जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।